हेलो स्टूडेंट्स, आपको ग्रुप थ्योरी में इस समय हमने शुरू किया है सब ग्रुप। एक लेक्चर सब ग्रुप का हमने दिया है, ठीक है। तो उसमें हमने सब ग्रुप की डेफिनीशन, उस पर बेस्ड एग्जांपल, ये सब आपको समझा दिया था। कुछ छोटी छोटी बातें और उसमें हैं, है ना, वो भी आप समझ लीजिए। उसके बाद फिर हम कुछ थ्योरम्स इसमें लेंगे सब ग्रुप में, वो आपको समझना है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि सब ग्रुप के लिए क्या ज़रूरी है। जैसे थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं कि मान लिया G, O इज ए ग्रुप, ये ग्रुप है ना। और उसके बाद हमने क्या किया, एक नॉन इम्पटी सबसेट, इम्पटी नहीं नॉन इम्पटी सबसेट H ऑफ G ले लिया, और H, O ये स्ट्रक्चर जो लिया, ये भी क्या है, इज ए ग्रुप। तो H G का सबसेट है और H O इज ए ग्रुप इटसेल्फ, अपने में ग्रुप है, ठीक है। देन H, O इज ए सब ग्रुप ऑफ G, यानी H या H, O ना बोलें, आप H ही बोल सकते हैं कि H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। ये कंडीशन है सिर्फ, तो ये हमने आपको बता दिया था, कुछ एग्जांपल देके भी बता दिया था। लेकिन ध्यान रखना है कि बाइनरी ऑपरेशन भी सेम होना चाहिए। अगर बाइनरी ऑपरेशन सेम नहीं हुआ तब भी सब ग्रुप नहीं होगा। भले ही वो H, यहाँ पर जैसे मान लीजिए G, O एक सब ग्रुप, एक ग्रुप है, और H, यहाँ पर हमने मान लीजिए ले लिया एस्टेरिस्क ले लिया, ये भी जो है एक ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है। और H जो है वो G का सबसेट है, सारी शर्तें पूरी हैं। लेकिन यहाँ पर O और एस्टेरिस्क दोनों डिफरेंट बाइनरी कंपोजिशन है, इसलिए H इसका सब ग्रुप नहीं है, यानी H इज नॉट ए सब ग्रुप। यानी बाइनरी ऑपरेशन सेम होने चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो हम छोटा सा एग्जाम्पल उस पर भी बेस बना देते हैं, फिर और चीज़ें आगे बताते हैं। देखिए, तो बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे तो अच्छा आपको समझ में आएगा। इसे मान लीजिए G इज इक्वल टू 1, ओमेगा स्क्वायर। आप जानते हैं इज ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। ये एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, हमने आपको कंपोजिशन टेबल से करके दिखाया भी है ना, बल्कि अबेलियन ग्रुप भी है। यहाँ पर हम अबेलियन की बात नहीं करते, ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। यहाँ पर 1 ओमेगा स्क्वायर ही है ना। तो ओमेगा आप जानते हैं, ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि ये G जो है वो इज सबसेट ऑफ C। C मीन्स द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जब समझिएगा ध्यान से, C जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। तो हम ये कह सकते हैं कि G, यहाँ पर क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। तो बाइनरी कंपोजिशन क्या होगा, G, इनटू बना दीजिए या क्रॉस बना दीजिए, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन हो गया। इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ, अब यहां ध्यान दीजिएगा, C, यहाँ पे हमने बाइनरी कंपोजिशन क्या कर दिया, प्लस, यानी एडिटिव ग्रुप बना दिया। तो बताइए G जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है, G और ये G, क्रॉस, ये जो आपका सेट बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है, वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, ठीक है। C, प्लस, ये जो है आपका एडिटिव ग्रुप है। सभी अपने अपने में ग्रुप हैं, G C का सबसेट भी है, लेकिन ये इसका सब ग्रुप नहीं है। क्यों? क्योंकि जो क्रॉस है और प्लस ये आर डिफरेंट। तो यहाँ पर ये जो बाइनरी कंपोजिशन है, ठीक है, आर डिफरेंट, ये जो है आपका डिफरेंट है, इसलिए ये आर नॉट सेम, है ना, ये जो है सेम नहीं है, इसलिए सब ग्रुप नहीं होगा। तो बहुत चीज़ें आपको ध्यान करके देखनी होंगी। आपसे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के पूछ सकते हैं, तो अगर आप अलर्ट नहीं होंगे तो आप आंसर गलत कर देंगे, ठीक है। तो इसे भी आप कॉपी कर सकते हैं। तो बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, इनको पहले माइंड में रखेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। इसको कॉपी कर लीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्पेशल नोट आपको बता रहे हैं
दो स्पेशल नोट इसमें ध्यान रखना है कि ऐसे पहले हम आपको बता दें, ऑरल बता दें कि जैसे H जो है वो G का सब ग्रुप है, H इज सब ग्रुप ऑफ G, तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट H का होगा वही आइडेंटिटी G की होगी, यानी दोनों की आइडेंटिटी क्या होगी, सेम होगी, आइडेंटिटी सेम होगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही H सबसेट ऑफ G, मतलब H G का सब ग्रुप है, यहाँ लिख सकते हैं कि H कामा O इज ए सब ग्रुप ऑफ G, ऐसे ही आप समझ सकते हैं, आइडेंटिटी सेम होगी, जो आइडेंटिटी H की होगी वही आइडेंटिटी G में होगी, ठीक है, ध्यान रखना। अगर हम यहाँ पर किसी H के एक एलिमेंट का इन्वर्स लेते हैं, A इन्वर्स है ना, तो वही इन्वर्स G के A का होगा, है ना, यानी कि यही एलिमेंट A इन्वर्स इसमें भी होगा, यानी H का एलिमेंट A है। जैसे हमारा मतलब ये है कि A बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज दैट A इन्वर्स बिलोंग्स टू H, क्योंकि H ग्रुप है, इसलिए इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट, है ना, इन H, कह सकते हैं ना, इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ H एग्जिस्ट इन H। तो अब हम ये कहेंगे कि ये एलिमेंट A जो है H का है, तो A तो G में होगा ही, क्योंकि H जो है G का क्या है, सबसेट है। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ H आर बिलोंगिंग टू G बाई सेट थ्योरी, तो A बिलोंग्स टू G इम्प्लाइज दैट A इनवर्स बिलोंग्स टू G, ये हम कहना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर बताइए E जो है H का एलिमेंट है, तो इम्प्लाइज दैट E जो है वो G का एलिमेंट भी होगा, यानी सेम है। तो आप ऐसे ही इसको समझ सकते हैं, यानी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ H इज सेम द आइडेंटिटी एलिमेंट इन G, एक ही हो गया। फिर दूसरा बोलेंगे द इनवर्स ऑफ ए एलिमेंट इन H इज सेम एज द इनवर्स ऑफ दैट एलिमेंट इन G, ठीक है, ये ध्यान दीजिए, यानी सेम एलिमेंट का इनवर्स H में होगा वो G में भी होगा। तो आप इसे भी जो है कॉपी कर सकते हैं, इतना आप कॉपी कर लें तब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप जो है देखिए, ये थ्योरम आपके सामने आई है, सब ग्रुप पर इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। क्या कह रहे हैं ये, ए नॉन इम्पटी सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G का कोई एक नॉन इम्पटी सबसेट है H, ठीक है, इज ए सब ग्रुप, ये सब ग्रुप होगा इफ़ एंड ओनली इफ़, ये कंडीशन लगा दी इन्होंने। फर्स्ट A B H बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज दैट A इंटू B बिलोंग्स टू H। सेकेंडली A बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज दैट A इनवर्स बिलोंग्स टू H। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर A B H में बिलोंग करते हैं तो उनका प्रोडक्ट भी H में बिलोंग करेगा, दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। यहाँ पर ये कह रहे हैं A H को बिलोंग करता है तो उसका इनवर्स भी H में बिलोंग करता है, यानी इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ H एग्जिस्ट इन H, यानी H के एवरी एलिमेंट का जो इनवर्स है वो H में ही है। तो हम ग्रुप प्रूफ करने के लिए, H को ग्रुप प्रूफ करने के लिए पहले तो सब ग्रुप दिखाना है, तो सब ग्रुप दिखाने से पहले ग्रुप दिखाएंगे ना, तो ग्रुप दिखाने में हमें H में 4 पोस्टुलेट चाहिए, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो हमें क्लोजर पहले से उन्होंने दे रखा है, इनवर्स दे रखा है, रिमेनिंग 2 पोस्टुलेट्स कौन कौन, एसोसिएटिविटी एंड आइडेंटिटी, हम इसे शो करेंगे। लेकिन ये इफ़ एंड ओनली इफ़ है, तो इस थ्योरम को आपको 2 बार प्रूव करना होगा, एक बार सीधा एक बार उल्टा, है ना। तो एक बार हमें लेके चलेंगे कि अगर H जो है वो G का सब ग्रुप है तो दोनों कंडीशन फर्स्ट एंड सेकेंड आर ऑब्वियस, ये दोनों इसके लिए ज़रूरी है ना। अगली बार हम क्या लेके चलेंगे कि ये दोनों कंडीशन दी गई हैं तो हम प्रूव करेंगे कि H जो है इटसेल्फ ए ग्रुप, देन H इज सब ग्रुप ऑफ G बिकॉज H इज सबसेट ऑफ G, ठीक है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो एक बात सीधा लिखेंगे, लेट H be a subgroup of G, then obviously लिख दीजिए conditions फर्स्ट एंड सेकेंड होल्ड, ठीक है।
इसका मतलब हो गया कि अगर ये H बी ए सब ग्रुप ऑफ G देन ऑब्वियसली कंडीशंस फर्स्ट एंड सेकेंड होल्ड, ये जो है होल्ड करेंगी। कारण क्योंकि ये क्लोजर है और ये इन्वर्स प्रॉपर्टी है, तो ग्रुप होने में चूँकि ये ग्रुप है, सब ग्रुप है, तो ग्रुप तो होगा ही इटसेल्फ, तो ग्रुप में ये दोनों प्रॉपर्टी होती चार हैं, लेकिन ये दोनों तो होंगी ही, क्लोजर भी होगी, इन्वर्स प्रॉपर्टी भी होगी, इसलिए ये कंडीशन होल्ड करेगी। तो ये तो आपने सीधा लिख दिया है ना, कुछ करना नहीं था। अब इसका जो सेकंड पार्ट है यानी कन्वर्स पार्ट है, उसमें हम इसको जो है क्या करेंगे, ये कंडीशन लेके चलेंगे और H को सब ग्रुप प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इतना पहले आप कॉपी कर लीजिए, तुरंत कॉपी कर लें। ठीक है, तो आपको फर्स्ट कंडीशन इन्होंने क्या दे रखी है, A कामा B बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज दैट A इंटू बी बिलोंग्स टू H, एंड सेकेंड दे रखा है A बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज दैट A इनवर्स बिलोंग्स टू H। ठीक है, अब हम लेके चलते हैं कन्वर्स पार्ट। कन्वर्सली, ठीक है, लेट, अब हम H, अब इसका उल्टा लेके चलेंगे। अभी आपने H को सब ग्रुप लिया था, अब इस सब ग्रुप प्रूव करेंगे, तो हम यहाँ पे H को एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G ले लेंगे। तो लेट H बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G सच दैट कंडीशंस फर्स्ट एंड सेकेंड होल्ड। इस प्रकार है, यानी H को हमने नॉन एम्प्टी सबसे ले लिया है, इस प्रकार की ये दोनों कंडीशन उसमें होल्ड करती हैं, यानी आप उनका यूज कर सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट कंडीशन क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करती है और सेकेंड कंडीशन जो है इनवर्स प्रॉपर्टी को शो करती है। ठीक है, तो यहाँ फ्रॉम फर्स्ट इट इज क्लियर that closure property, clear that closure property holds in H, and second shows the existence of inverse। ठीक है, ऑफ ईच एलिमेंट, थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए, ईच एलिमेंट ऑफ H इन H, यानी H के प्रत्येक एलिमेंट का जो है इनवर्स H में है, ये दो शो करता है। तो नाउ वी आर टू प्रूव, वी आर टू शो only two postulates। कौन कौन, एसोसिएटिविटी एंड आइडेंटिटी। आइडेंटिटी है ना, बस, यानी आपको एसोसिएटिविटी और आइडेंटिटी आपको यहाँ पर दिखानी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हम एसोसिएटिव दिखा देंगे और आइडेंटिटी दिखा देंगे। दो प्रॉपर्टी इसमें पहले से उन्होंने दे रखी, क्लोजर और इनवर्स। ठीक है, तो थ्योरम अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत ये थ्योरम भी तैयार करें, अगर ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं तो इन कंडीशन को सिर्फ याद करें, पूरी थ्योरम का प्रूफ आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रूफ समझने में थोड़ा आपका नॉलेज डेवलप होगा, इसलिए प्रूफ बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको कॉपी करिए, फिर आगे हम दो आपको बता देते हैं। तुरंत कॉपी कर लें इसको। ठीक है,
देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि अगर वो सबसेट है तो एसोसिएटिव होल्ड कर जाता है। कैसे मैं आपको बताएं, यहाँ पर एसोसिएटिविटी लिख दीजिए। एसोसिएटिविटी, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू एच। हम ए बी सी 3 एलिमेंट लेते हैं, 3 एलिमेंट्स इन एच ले लेते हैं। तो आप जानते हैं देन ए बी सी बिलोंग्स टू जी। क्यों? क्योंकि सिंस एच इज सबसेट ऑफ जी। भाई जो एलिमेंट एच में होगा वो जी में तो होगा ही, क्योंकि एच जी का सबसेट है। अब हम यहाँ पर हमें ग्रुप जी, हमें ग्रुप दिया गया है, एच को ग्रुप सिद्ध करना है, ठीक है, प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि बाई एसोसिएटिविटी इन जी, जी में ध्यान रखना, जी में एसोसिएटिव होल्ड करेगा, एच में हमको देखना है। तो क्या लिखेंगे, ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, है ना, इन जी। तो आप बताइए ये एलिमेंट जी में एसोसिएटिव फॉर्म करते हैं, फिर हम कहेंगे कि ये एलिमेंट तो एच के थे, ये एलिमेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कराते हैं जी में, लेकिन ये एलिमेंट तो एच के थे तो एच में भी होंगे, यानी एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन एच आल्सो। क्यों? बट ए बी सी आर द elements of H, so associative property will hold in H। बात समझ पाए कि नहीं? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि G में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगी करेगी, क्योंकि G तो ग्रुप है, और ये ए बी सी एलिमेंट किसके थे पहले, एच में। तो ये एलिमेंट कहेंगे कि हम तो एच में थे और एसोसिएटिव को होल्ड करा रहे हैं, तो एच में भी होल्ड हो जाएगा, है ना। इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी एच में भी होल्ड हो जाएगी। अब एक प्रॉपर्टी और बचती है, वो है आइडेंटिटी। ठीक है, देखते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस देखते हैं। ठीक है, आप जरा बताइए, हमें जो सेकेंड कंडीशन दी गई है ए बिलोंग्स टू एच, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं कि फ्रॉम कंडीशन फर्स्ट ए और बी था, तो हमने ए और ए ले लिया, बिलोंग्स टू एच। तो बताइए ए इंटू ए भी, तो ए एच को बिलोंग करता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर हमने क्या लिखा कि ए इनवर्स भी एच को बिलोंग करेगा। ये कैसे ले आए? क्योंकि ए एच का एलिमेंट है, तो ए इनवर्स भी एच का एलिमेंट है, ये दिया गया है फ्रॉम कंडीशन नंबर सेकेंड, ये दिया गया है। फिर कंडीशन फर्स्ट से अगर ये 2 एलिमेंट एच में है तो इनका प्रोडक्ट भी एच में होगा, फ्रॉम कंडीशन नंबर फर्स्ट। जैसे ए बी बिलोंग्स टू एच, देन ए इंटू बी बिलोंग्स टू एच, तो ए इनवर्स हो जाएगा, और ए इनवर्स क्या बन जाएगा, ई बिलोंग्स टू एच। तो आइडेंटिटी भी एच में बिलोंग कर गई, है ना। तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर गई एच में। तो एच में जितनी 4 पोस्टुलेट होती हैं, देयर आर 4 पोस्टुलेट होल्ड इन एच, क्लोजर, एसोसिएटिव, इनवर्स और आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देन एच इज ए ग्रुप, सो एच इज ए सब ग्रुप। ये तो ग्रुप इटसेल्फ लिख सकते हैं आप, सब ग्रुप ऑफ जी। एच जो है जी का सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिए। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं
तो इतना लंबा प्रूफ आपको नहीं चाहिए, तो आप स्टेटमेंट केवल ध्यान रखिएगा। जो हमने बताया था कि जो एक सेट है एच बी ए नॉन एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ जी एंड एच इज सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ दो कंडीशन दी थी। फर्स्ट ए कामा बी बिलोंग्स टू एच, ए इम्प्लाइज दैट ए बी बिलोंग्स टू एच हो जाएगा, और सेकंड में आपको कहा गया ए बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये दोनों कंडीशन याद रखेंगे तो इससे जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो इसे आप कॉपी कर लें। अब देखिए ये उसी पैटर्न पर एक थ्योरम आपको दी गई है जो थ्योरम अभी आपने प्रूव की थी। इसमें पर्टिकुलर एडिटिव ग्रुप शो किया गया है। तो एक कोरोलरी है इसकी कि इफ़ जी बी एन एडिटिव ग्रुप, अब ध्यान दीजिए ये एडिटिव ग्रुप फॉर्म कर दिया, वहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी कंपोजिशन डिफाइन नहीं था, है ना, वो जनरल फॉर्म में था। तो एडिटिव ग्रुप देन ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ। अब देखिए ए कामा बी बिलोंग्स टू एच, तो ए प्लस बी बिलोंग्स टू एच, वहाँ पे क्या था ए कामा बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज दैट ए बी बिलोंग्स टू एच। यहाँ पे इनटू मत समझिएगा जब तक कि मल्टीप्लिकेशन ना कहा जाए। ये बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे हिडन है ना, यहाँ पे हाइड कर दिया गया है। बाइनरी कंपोजिशन कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर बाइनरी कंपोजिशन एडिशन है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ए बी का प्रोडक्ट हो गया। फिर यहाँ पर आपने सेकंड में क्या देखा कि ए बिलोंग्स टू एच, तो उसका एडिटिव इनवर्स एच को बिलोंग करता है। यहाँ पर भी आपने देखा था कि ए बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, है ना। तो हमने आपको शुरू में ये भी बता दिया कि ए इनवर्स का मतलब 1/a ही मत समझिएगा। ए इनवर्स का मतलब -a भी हो सकता है। अगर आप मल्टीप्लिकेशन सेंस में ले रहे हैं तो 1/a, एडिशन के सेंस में ले रहे हैं तो ये -a, ठीक है, और बाकी में जैसा हो, ठीक। तो ये देखिए, तो उसी का ये इसका प्रूफ वही है जो उसमें आपने किया था, ठीक। तो सेम थ्योरम है, ये उसी का कोरोलरी है, समझ रहे हैं ना। तो इसको भी आप कॉपी कर लें। अब एक थ्योरम ये देख लीजिए आप, है ना, ये भी उसी से मिलती जुलती थ्योरम है। तो इन्होंने कहा इसमें ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। थोड़ी चालाकी से देखें तो ये दोनों जो आपने पहली थ्योरम पढ़ी थी उसको आपस में मिला दिया गया है ना, एकदम जो है मिलाया गया है, लेकिन ये अलग है, ध्यान रखना। अब ये कहना क्या चाहते हैं कि नॉन एम्प्टी सबसेट एच है, ठीक है, किसका, एक ग्रुप जी का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, ये सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू एच, तो ए बी इनवर्स भी एच को बिलोंग करे, ठीक है। तो अब आप इसमें जो है सबसे पहले हम लेके चलेंगे कि एच एक सब ग्रुप है, तो हमको ये कंडीशन जो है प्रूव करनी पड़ेगी, ये कंडीशन उसके लिए ज़रूरी है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एच को नॉन एम्प्टी सबसेट लेके चलेंगे, तो इस कंडीशन को लेके चलेंगे साथ में, और प्रूव करेंगे कि ये क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स ये सभी को होल्ड करता है। तब एच क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा इटसेल्फ, तब एच जो है जी का सब ग्रुप हो जाएगा, है ना। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। देखिए प्रूफ हम शुरू करते हैं। थोड़ा प्रूफ जब आप जान लेंगे ना तो ग्रुप पढ़ने में अच्छा रहेगा, केवल स्टेटमेंट बता देने से बात नहीं बनेगी। कुछ हम आपको बताते हैं, कुछ अपने से भी पढ़ने की कोशिश करिए, इतना नॉलेज हो गया तो आप एक दो थ्योरम को अपने से भी पढ़ने का प्रयास करें, है ना। अब ये दो थ्योरम देखो हम आपको दे रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। एच जो है वो जी का सब ग्रुप है, यानी कि जो सब ग्रुप है तो एच में चारों पास्टुलेट होल्ड करेंगी, यानी कि क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स सब होल्ड करेगा। तो हमने क्या किया कि ए कामा बी बिलोंग्स करा दिया एच को, इम्प्लाइज दैट जब ए और बी एच में बिलोंग करते हैं तो आप जानते हैं बी इनवर्स भी तो एच में बिलोंग करेगा। ध्यान दीजिए, ए बी एच के एलिमेंट्स हैं, तो बी अगर एच का एलिमेंट है तो बी का इनवर्स भी होगा। क्यों? क्योंकि एच एक ग्रुप है तो एग्जिस्ट करेगा। तो हम लिख देंगे बिलोंग्स टू एच चालाकी से, और यहाँ लिख देंगे हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो गया। फिर आप जानते हैं अब ये दो एलिमेंट समझिए, है ना, ये दो एलिमेंट ए बी इनवर्स,
ये दोनों H को बिलोंग करते हैं, तो इनका प्रोडक्ट भी H में बिलोंग करेगा, ये क्लोजर है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ए बी इनवर्स का प्रोडक्ट भी H में बिलोंग करेगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी इन H। तो आप देखें ये प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर H जो है G का सब ग्रुप है तो हम ए बी H में एलिमेंट लेंगे तो ए बी इनवर्स भी H में हो जाएगा। दिस इज एक नेसेसरी कंडीशन आपके लिए हो गई, ठीक है। विच इज कंडीशन, विच इज गिवन कंडीशन लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं विच इज गिवन कंडीशन। ये हो गई, तो ये तो थ्योरम का एक सीधा पार्ट हो गया। अब हम इसका कन्वर्स पार्ट लेके चलते हैं। कन्वर्स पार्ट में क्या करेंगे कि हम H को एक नॉन निम्बेटिव सबसेट ऑफ G ले लेंगे, है ना, और सच दैट ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इस प्रॉपर्टी का सहारा लेके हम 4 पोस्टुलेट को इसमें दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इसको कॉपी कर लीजिए, बहुत ही लॉजिकल थ्योरम है, सावधानी से पढ़िए। ठीक, conversely let H be a non-empty सबसेट ऑफ G। G का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है सच दैट, किस प्रकार से, A comma B belongs to H implies that A B इनवर्स belongs to H। ये कंडीशन आपने ले ली और प्रूव करके दिखाएंगे कि H जो है वो ग्रुप है, तो H G का सब ग्रुप हो जाएगा, है ना। तो कैसे करते हैं, लेकिन हाँ चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी पहले नहीं प्रूफ होगी। यहाँ पर सबसे पहले हम प्रूव कर देंगे, इसमें आइडेंटिटी आ जाएगी, पहले आइडेंटिटी आ जाएगी, फिर इनवर्स आ जाएगा, है ना, फिर क्लोजर आप ले आइए और एसोसिएटिव चाहे जब दिखा दीजिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम सबसे पहले आइडेंटिटी इसमें दिखाएंगे, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ, थोड़ा उल्टा चलता है इसमें, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। कैसे, ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर ए, अब देखिए 2 एलिमेंट हमें लेने हैं, तो हम चालाकी दिखाएंगे कि जो दूसरा एलिमेंट लेना है वो भी हम ए ही ले लेंगे, तभी तो हम आइडेंटिटी बना पाएंगे। तो ए कामा ए बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज दैट, वो कंडीशन लीजिए। ए बी था तो बी की जगह पर हमने ए ही ले लिया, तो वहाँ पे क्या होगा, ए इनवर्स बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज दैट E बिलोंग्स टू H। इससे क्या होता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट H में एग्जिस्ट करती है, यानी आइडेंटिटी एग्जिस्ट, E एग्जिस्ट इन H, ठीक है। एक तो ये हो गया, इसको आप कॉपी कर लें। ये चलिए एक हम आपको और दिखा दें, इसके बाद इनवर्स ले लेते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब इनवर्स के लिए क्या करोगे, आइडेंटिटी पहले से आ चुकी है तो हम आइडेंटिटी ले लेंगे, है ना। तो कैसे दिखाते हैं, E कामा A बिलोंग्स टू H, जो भी लिखेंगे इसी कंडीशन पे ही लिखेंगे, है ना। तो E ये आ चुका है इसलिए हम ले सकते हैं, एक एलिमेंट A ले लिया। अब बताओ A B H को बिलोंग करता है तो ये प्रोडक्ट भी बिलोंग करेगा, तो E लिखेंगे और A का इनवर्स लगा देंगे। समझो ये A B लिखा है तो E A इनवर्स बिलोंग्स टू H, और ये आइडेंटिटी है इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो A इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया, यानी इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, है ना, ये हो गया। तो इनवर्स ऑफ, आप नीचे लिख सकते हैं, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ H एग्जिस्ट इन H, ऐसा भी आप कह सकते हैं।
ठीक है। तो ये कॉपी कर लेते, दो पार्ट हमने दिखाई। तो इस थ्योरम में आप सबसे पहले क्लोजर नहीं प्रूव कर पाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले आइडेंटिटी शो किया, फिर इनवर्स शो किया, अब हम इसमें क्लोजर शो कर देंगे, देन लास्ट में हम आपको दिखाएंगे एसोसिएटिव। तो इसे आप कॉपी करिए। क्लोजर प्रॉपर्टी, अब क्लोजर में क्या दिखाएंगे कि ए बी है ना, अगर एच में है तो ए बी का प्रोडक्ट भी एच में होना चाहिए। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ए कामा बी बिलोंग्स टू एच, ये दिखा दो, ठीक है। तो बताएं, आप इनवर्स प्रॉपर्टी शो कर चुके हैं कि इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ एच एग्जिस्ट इन एच। तो बी जो है वो एच का एलिमेंट है, तो बी का इनवर्स भी तो एच में होगा, ये हमने बना लिया, ठीक है। अब जो कंडीशन आपको दी गई थी उसके अनुसार आप देखिए, आपको क्या दिया गया था, कंडीशन दी गई थी ए बी एच को बिलोंग करता है, तो ए बी का प्रोडक्ट इनवर्स का प्रोडक्ट भी एच में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है, थोड़ा सीरियस रहिएगा, यहाँ पे देखिए ए तो ए है, और यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट है उसका इनवर्स यहाँ पे प्रोडक्ट हुआ है, उसका इनवर्स। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कौन है, ए, और जो सेकंड एलिमेंट है उसका इनवर्स, तो सेकंड एलिमेंट कौन है, बी इनवर्स का इनवर्स, यानी इनवर्स ऑफ बी इनवर्स, ठीक है, बिलोंग्स टू एच। तो इम्प्लाइज दैट, आप जानते हैं बी इनवर्स होल इनवर्स इज बी इटसेल्फ, इनवर्स ऑफ बी इनवर्स इज बी हो जाता है, ठीक है, मालूम है आपको। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी बिलोंग्स टू एच और ए कामा बी बिलोंग्स टू एच। देखिए प्रूव हो गया, ए बी एच को बिलोंग करता है, तो ए बी भी, ए इंटू बी भी एच को बिलोंग कर जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट भी कर गया। तो ये व्हाट इज दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो बहुत ही चालाकी से सबसे पहले क्या किया हमने, ए बी एच को बिलोंग कराया लिया, उसके बाद हमने ये दिखाया कि यहाँ पे हमने बताया था कि ए जो है एच को बिलोंग करता है, तो ए इनवर्स भी एच को बिलोंग करेगा, ये हमने प्रूव किया है, ऐसे लिया नहीं, ये प्रूव किया था ना अभी इनवर्स प्रॉपर्टी में। तो बी अगर बिलोंग करता है तो बी का इनवर्स भी कर लिया। फिर ये कंडीशन जो दी गई थी है ना, तो ये जो कंडीशन दी गई है, तो जो आपने एजम्पशन आपका है वो बताता है कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का इनवर्स, तो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का इनवर्स, तो बी इनवर्स का इनवर्स बी हो जाएगा, ए बी बिलोंग्स टू एच, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, तो ये क्लोज हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, कुछ भी लिख दीजिए, प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसके बाद बात आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। तो एसोसिएटिव जैसे हमने लास्ट थ्योरम में प्रूव किया था कि ए बी सी 3 एलिमेंट लेंगे एच में, और एच इज सबसेट ऑफ जी, देयरफॉर जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा ही, तो वो एलिमेंट एच के थे इसलिए एच में भी कर जाएंगे, है ना, इस तरह से है। ऐसे भी कह सकते हैं कि हियर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन एच बिकॉज दे होल्ड इन जी, क्योंकि एच इज सबसेट ऑफ जी, ऐसा भी कह सकते हैं। तो चलिए इतना पहले कॉपी कर लीजिए, अगला हम अभी कर देते हैं। ये हो गया। अब ले लेते हैं लास्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू एच, विच इम्प्लाइज दैट ए बी सी बिलोंग्स टू जी, क्योंकि एच इज सबसेट ऑफ जी, इसलिए जी में तो होगा ही, ठीक है। तो जब जी में है और जी ग्रुप है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो एसोसिएटिव ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी इन जी, ये एसोसिएटिविटी जी में होल्ड करती है। देन बट ए बी सी
आर द एलिमेंट्स ऑफ H, ठीक है। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विल होल्ड इन H आल्सो, ठीक है। तो बताइए H में एसोसिएटिव भी फॉर्म कर गया, तो H में सारी पास्टुलेट होल्ड कर गई, तो H क्या होगा, एक ग्रुप होगा और H G का सब ग्रुप हो जाएगा। तो लिखेंगे कि हियर H इज ए ग्रुप, सो H इज ए सब ग्रुप। यहाँ ग्रुप इटसेल्फ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इज ए सब ग्रुप ऑफ G, ये हो गया, ठीक। तो ये इस जो कंडीशन आपको दी गई थी उस पर ये जो है H सब ग्रुप हो जाएगा। तो H में हमने दिखा दिया सबसे, लेकिन इस थ्योरम में एक खास बात क्या थी कि पहले आइडेंटिटी आया, फिर इन्वर्स आया, फिर एक्लोजर आ गया, उसके बाद एसोसिएटिव। थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा रिस्की है ना। तो इस तरह से ये थ्योरम जो है प्रूव कर जाएगी, ठीक है। तो इसे आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, एक यहाँ पे रिमार्क दे देते हैं, जो थ्योरम आपने अभी प्रूव की थी वही थ्योरम में आप इन्वर्स को चेंज कर सकते हैं, यानी कि यही थ्योरम है ना, सेम थ्योरम, यानी वो पूरा आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, बस A, B बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज दैट, आपने वहाँ पे क्या लिखा था, A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो ये इनवर्स ऐसा नहीं है कि सेकंड पर ही हो, फर्स्ट पर भी लिया जा सकता है, हमारा मतलब ये है ना। तो आप यही सेम थ्योरम जो है ये इनवर्स इस पर भी दिया जा सकता है। तो A इनवर्स बिलोंग्स टू H, एक रिमार्क, सेम थ्योरम है ना, बस खाली जो हमने सेकंड पे लगा दिया था वो आप फर्स्ट पे लगा के कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप जो है कॉपी करिए, फिर एक इसका जो है कोरोलरी हम लिख देते हैं। अब देखिए एक इसकी कोरोलरी हम ले रहे हैं, तो जैसे लास्ट थ्योरम में बताई थी, यहाँ पे कह रहे हैं इफ़ G इज एन एडिटिव ग्रुप, है ना। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप ले लिया हमने, एडिटिव, ठीक है, ग्रुप, एंड H इज ए नॉन इम्पैटिव सबसेट ऑफ G, देन H इज ए सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ। तो वहाँ पर आपने देखो क्या लिखा था कि A, B बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज दैट AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे जो B इनवर्स है ये इस थ्योरम में वो एडिटिव ग्रुप में B इनवर्स क्या हो जाता है, -B, B इनवर्स जो -B हो जाएगा, ये एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए जहाँ पे A B इनवर्स था वहाँ पर क्या लिखा है, A -B। अगर देखा जाए तो ये वास्तव में A + -B बिलोंग्स टू H है, नहीं, B का एडिटिव इनवर्स, लेकिन लिखा ये ऐसे ही जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। थ्योरम का जो ओरिजिनल पार्ट है वो ऐसे है, तो A -B बिलोंग्स टू H, सेम है ना, सेंस वही है। तो ध्यान रखना ये जनरल फॉर्म में था, ये पर्टिकुलर एडिटिव ग्रुप के लिए होता है। तो इतना आप इसमें इस थ्योरम में तैयार करें, ठीक है। तो इसे आप कॉपी कर लें, फिर आगे एक थ्योरम ये देख लीजिए आप लोग, इसमें ये कह रहे हैं कि ए नॉन इम्पैटिव फाइनाइट सबसेट, सबसेट कैसा होना चाहिए, फाइनाइट। अभी हमने फाइनाइट की कंडीशन नहीं लगाई थी, इसमें फाइनाइट कंडीशन है, नॉन इम्पैटिव हो, फाइनाइट सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G, यानी G का कोई एक फाइनाइट सबसेट हो, ठीक है। इज ए सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ, कब A B H का एलिमेंट है तो A B भी इम्प्लाइज दैट A इंटू बी, इंटू मतलब यहाँ इंटू नहीं, बाइनरी कंपोजिशन जो भी हो वो उनका प्रोडक्ट कहिए कि A B का प्रोडक्ट भी H में हो। यहाँ पे इन्वर्स नहीं लगाया गया है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये अगर ऐसा होता है तो H जो है वो G का सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये क्या है, एक फाइनाइट सबसेट लिया गया है,
तो फाइनाइट सबसेट में एलिमेंट्स ये पावर के हिसाब से प्रूव किया जाता है ना, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा इसकी हम कोरोलरी एक लिख दिए हैं कि जहाँ पे यहाँ पे बाइनरी कंपोजिशन डिफाइन नहीं किया गया है, ये मल्टीप्लिकेशन मत समझिएगा, लग रहा है कि मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हिडन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे जी को एडिटिव ग्रुप पर्टिकुलर ले लें तो बीच में जहाँ पर प्लस आ जाएगा, देखिए, इफ़ जी बी एन एडिटिव ग्रुप एंड इफ़ एच इज ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट ऑफ G, then H is a subgroup of G if and only if A B belongs to H। तो यहाँ देखिए A प्लस B belongs to H, ये यहाँ पे क्या था A B, ये बाइनरी कंपोजिशन यहाँ पर प्लस है, तो A B H को बिलोंग कर जाएगा। तो यहाँ पर भी ये जो है हो जाएगा। तो आप कहेंगे दोनों में फिर क्या फ़र्क है? पिछली थ्योरम में आपको दिया गया था H इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ, ठीक है, तो नॉन एम्प्टी सबसेट वहाँ पे फाइनाइट कंडीशन नहीं थी, यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी गई है कि सेट क्या होना चाहिए, फाइनाइट भी होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट इज फाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा सा अपने लिए तैयार करें, है ना, इसको भी पढ़ें, ठीक है, कॉपी कर लीजिए, इसका प्रूफ सोचिए आप लोग। एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क है, जरा आप ध्यान दीजिए, है ना, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बेस्ट है, समझिए। यहाँ दे रहे हैं कि इफ़ G इज एन इनफाइनाइट ग्रुप, G कोई इनफाइनाइट ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, तो चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे Z सेट ऑफ इंटीजर ये इज एन इनफाइनाइट ग्रुप, ठीक है, अंडर एडिशन, बताइए है कि नहीं? ये एडिटिव ग्रुप है, वो इनफाइनाइट है, क्योंकि Z नंबर ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ नंबर ऑफ इंटीजर्स इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ठीक है, और ये प्लस है, यानी एडिशन, बाइनरी कंपोजिशन एडिशन है। अच्छा, अब बताइए, तो कह रहे हैं इफ G इज एन इनफाइनाइट ग्रुप देन एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ले लीजिए, विच सेटिस्फाइज द क्लोजर प्रॉपर्टी, वो केवल क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, ओनली क्लोजर पर सेटिस्फाई करे, नीड नॉट बी ए सब ग्रुप ऑफ G, वो G का सब ग्रुप हो ये आवश्यक नहीं है, नीड नॉट बी ए सब ग्रुप ऑफ G। अब इसको कैसे आप शो करेंगे, ध्यान दीजिए। हम जानते हैं कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ Z, बताएं, N जो है वो Z का सबसेट है, एक तरह से कहिए कि प्रॉपर सबसेट है ना, ये प्रॉपर सबसेट है, N के सारे एलिमेंट Z में हो जाएंगे, ठीक। अच्छा, अब बताइए N इसका Z का प्रॉपर सबसेट है, और दूसरा N कामा प्लस, ये हमने जो एक स्ट्रक्चर बनाया, आप जानते हैं ये एक जो ग्रुपवाइड बनाएगा, ये ग्रुप नहीं है। तो आप बताएं N क्या है? एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ Z है, और क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है इसमें, क्यों? क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी अगर A और B कोई दो एलिमेंट है N में, तो इम्प्लाइज दैट A प्लस B भी N में होगा, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। बात समझिए हम क्या कह रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, वो भी कह रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन नीड नॉट बी ए सब ग्रुप ऑफ G, लेकिन जरूरी नहीं कि वो जो है सब ग्रुप हो। तो क्या आप कह सकते हैं कि N, ये जो स्ट्रक्चर है N, वो Z का सब ग्रुप होगा? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि N में जीरो नहीं है, यानी आइडेंटिटी नहीं है, N के हर एक एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नंबर क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करते हैं, यानी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैज़ नो आइडेंटिटी एंड इनवर्स ऑफ ईच ऑफ इट्स एलिमेंट्स। तो दो प्रॉपर्टी तो इसमें सीधे फेल हो गई, एसोसिएटिव तो पास हो जाएगी, कोई बात नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी और इनवर्स यहाँ पे फेल हो रही है, इसलिए N कामा प्लस इज नॉट ए ग्रुप इटसेल्फ। जब ये ग्रुप नहीं है तो Z कामा प्लस जो स्ट्रक्चर है उसका ये सब ग्रुप नहीं होगा, जबकि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो ये सब भी बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर देने में काफ़ी मदद मिलेगी, है ना। बहुत ही ऊपर ऊपर मत पढ़िए कि जैसे हल्का हल्का पढ़ लिए थोड़ा सा, तो उससे काम नहीं चलेगा, बहुत ही डीप में जाके आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और आप अपने से भी अपनी बुक से पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है, कुछ तो हम बताते हैं, कुछ आप पढ़िए तो ज़्यादा डेवलप करेगा, है ना। तो ठीक है, फिर इस लेक्चर में इतना, फिर अगले लेक्चर में आपको बताते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।